आरसीएम में हम लोग जो है ना, जी आरसीएम में बहुत सारे स्टार सिंगर हैं। जी। ये तो दो तीन हम लोग स्टार सिंगर हैं। आरसीएम क्या है, देखिए मेन है कि हम हेलो। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार। सर हमारी बात सिंगर कुमार संतोष सर से हो रही है? आप कौन? जी हम MKK न्यूज़ से बोल रहे हैं, MKK भोजपुरी न्यूज़ से। अच्छा जी बोलिए। हम आपका एक इंटरव्यू लेना चाहते हैं छोटा सा। हाँ। तो हमारे पास 4-5 कुछ सवाल है जिनका आप जवाब दीजिएगा। ओके सर। तो सर हमारा सबसे पहला सवाल आता है आपके लिए कि जब आप JDU जब ज्वाइन किए थे बिहार में, तो फिर BJP ज्वाइन दिल्ली में कैसे कर लिए थे? इसके ऊपर थोड़ा हमें बताइए। जेडीयू का ज्वाइन कर लिए तो फिर बीजेपी का कैसे कर लिए? जी तो जेडीयू तो बिहार में थे ना, हम लोग पटना में जेडीयू का हम लोग जी का। तो वहाँ से हम ट्रांसफर जब होके जब दिल्ली आए, जी जी तो चूंकि क्या है ना कि जेडीयू और बीजेपी जो है दोनों साझेदार है ना, एक जी ही साझेदार तो है ही। सरकार से कर रहे हैं जी बिहार में। जी जी अब बात है कि अब दिल्ली में, तो दिल्ली में जेडीयू का थोड़ा कम जनाधार है, इसलिए हम लोग बीजेपी ज्वाइन किए हैं। अच्छा। तो सर अब हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है आपके लिए कि दिल्ली में जो अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो ये जो मेट्रो बंद हो गए हैं और भी बहुत सारी कुछ समस्या आई हैं, तो आपके बीजेपी इकाई में और भी कुछ जैसे कि एरोप्लेन सब हो गए, ये सब कब खुलेंगे? इसके ऊपर कुछ हमें बताइए। देखिए एरोप्लेन वगैरह तो अब तो इधर तो सब धीरे धीरे तो स्टार्ट हो ही रहा है जी जी फ्लाइट का। अब जैसे फ्लाइट स्टार्ट होगा, देखिए उधर पहले ट्रांसपोर्टिंग जो है चालू हुआ है दिल्ली में। जी पहले ट्रांसपोर्टिंग चालू हुआ है। हाँ, तो कल शायद मीटिंग था हम लोग का 7 बजे शाम में। जी जी तो मीटिंग में बीजेपी इकाई में यही फैसला हुआ है। हम लोग का तो अभी तो ये आम आदमी पार्टी का है ना दिल्ली में। जी 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 दिल्ली में आम आदमी पार्टी का है, तो हम लोग का तो हम लोग केंद्र में है ना। जी आप सब तो केंद्र तो में ही हैं। ऐसा, हाँ तो ऐसा आपदा आ गया कि मान लीजिए घर में जब आग लग जाता है तो जी लगा देता है बाहर से आदमी, जी तो उस समय राज्य केंद्र दोनों मिल करके काम किया जाता है। सारा जी जिला सभा भूल करके काम किया सब जाता एक है। साथ मिलकर काम करते हैं। जी हाँ, तो एक्चुअली वही है कि जैसे कि अब यहाँ का सरकार और हम लोग केंद्र में भी सब लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं और जी उसको देख रहे हैं। तो कल मीटिंग हुई थी हमारी जी इकाई में। जी तो बात यही हुई थी कि अभी मेट्रो का भी जो है ना, मेट्रो का ये 5 से 6 दिन में परिचालन स्टार्ट होगा। जी अब बाद बाकी फ्लाइट का भी वही है, रेशियो है उसका भी आपको समाचार में, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया आप लोग भी जान जाइएगा, जी सोशल जी मीडिया न्यूज़ के वाला माध्यम सब से लोग तो पता जान चल ही ही जाता है। हाँ, लेकिन ये है कि अब धीरे धीरे सब ओपन होगा, बहुत ओपन हो गया है और भी थोड़ा कुछ होगा। तो सर अब हमारा आपके लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जैसे कि अभी बीजेपी का क्या पोजीशन क्या है? जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो बहुत लोगों को पैसे भी दिए जा रहे हैं, तो इसके ऊपर अभी बीजेपी का पोजीशन क्या है? बीजेपी का क्या पोजीशन, बीजेपी तो सब दिन से आगे रहा है और आज से क्यों आगे से, जी बीजेपी हम तो लोग आगे रहा ही है। फ्रंट पर काम करने वाले आदमी हैं। जी अब देखिए क्या है ना एक्चुअली कि अब देखिए फ्रंट पर तो हम लोग काम शुरू से किए हैं और कर रहे हैं। जी और दूसरी नंबर क्या है कि लॉकडाउन में जो भी जैसे जिसका बेटा बहू कहीं फंस गया है, जी तब फंस गया है तो कोई कारणवश से अथी में फंस गया है, तो जहाँ फंस गया है तो वहाँ वो उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए कोई, या न्याय नहीं होना चाहिए। जी और इसलिए नहीं होना चाहिए कि ये सब चीज का हम लोग पहले से जो है न, ये सब चीज का हम लोग का पूरा हम लोग ज्ञानी पुरुष है ये सब लाइन में। जी तो होता क्या है कि किसी का बेटा का दर्द कोई उतना नहीं जानता है। जी नहीं अपना कोई रहेगा तभी तो पता चलेगा कि दर्द क्या होता हाँ, वो अपना बेटा का दर्द वो जानेगा जरूर, लेकिन दूसरे का बेटा का दर्द नहीं जानेगा।
तो ये चीज हम लोग जो है ना, इस सब का ज्ञाता पुरुष है, बहुत पहले से हम लोग जानते हैं जी इसलिए हम कह रहे हैं कि किसी का बेटा उटा अगर फंस गया, बेटा पुता कहीं फंस गया कोई भी लॉकडाउन में, जी तो जहाँ फंस गया तो जिसके पास फंस गया तो उसको चाहिए कि हम उसको परेशान नहीं करें, इसको हम थोड़ा आगे पीछे ज्यादा मतलब परेशान नहीं करें इसको, जी जी और परेशान नहीं कर करके उसके बाद बढ़िया से अपना ठीक करे, उसके बाद यही होना चाहिए। जी और उसके बाद तो जब जानबे करते हैं कि सब भगवान का मर्जी होता है तो सब कुछ ठीक ठाक हो जी जाता है। जी सर, अब हमारा क्वेश्चन आता है नेक्स्ट आपके लिए हाँ। कि जैसे कि आप आरसीएम गाने गाते हैं, तो इसके ऊपर आपका कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है, उसके बारे में हमारे व्यूवर्स को कुछ बताइए। आरसीएम में हम लोग जो है ना, आरसीएम में बहुत सारे स्टार सिंगर हैं जी तो 2-3 हम लोग स्टार सिंगर हैं। आरसीएम क्या है, देखिए मेन है कि हमको तो टी सीरीज से भी कैसेट आया, टी सीरीज से आया, बेस जी से जी वो आया। तो पता ही है। हाँ, तो शायद आपको मालूम होगा, चंदा से आया, बहुत सारे कंपनी से आया है। लेकिन अब जहाँ ज्वाइनिंग है, जहाँ काम हो रहा है, एक जगह काम हो रहा है। और यह सर, क्योंकि एक जगह काम करने से ही आदमी थोड़ा बिहेवियर में रह जाता है, नहीं तो फिर अलग अलग करने से आदमी बिखर जाता है चारों तरफ। तो क्या है ना, एक्चुअली अभी तो हम थोड़ा पार्टी ऑफिस में भी ध्यान देते हैं, बहुत इकाई में भी मीटिंग में थोड़ा सा व्यस्त रहते हैं। जी और दूसरी नंबर है कि जो भी ऑडियो रिलीज अभी हो रहा है, अभी तो ज्यादा तो शूट वगैरह हो नहीं रहा है ना, जी तो फिर भी और भी प्रोजेक्ट है तो आरसीएम का, तो राइटर लोग लिख दिया है और लिख दिया, उसके बाद में ये डबिंग का काम होगा, राइटिंग के बाद डबिंग का काम होता है, फिर एडिट होता है, शूट होता है, उसके बाद हो जाएगा सारा, फिर ऑडियो वीडियो सारा जो प्रोडक्शन का काम है थोड़ा सा और बचा हुआ है, तो 4-5 को आपको लगातार ही आएगा अभी। ओके सर। अब सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि जैसे आपके ऊपर एक विवाद चल रहा है कोई गाने वाने को लेकर, तो उसके ऊपर कुछ प्रकाश डालिए, हमें बताइए इसके बारे में कि आखिर ये क्या है। तो राइटर का हाँ जी सर। ना वो सब खत्म हो गया, वो सब कोई भी, उस मामूली था, वो बच्चा लड़का था, वो 25 साल के साथ, 28, 30, 32 ऐसा ही करके उसका कोई उम्र था, वो राइटर था। जी थोड़ा सा गलती होता है, नहीं है कोई आदमी थोड़ा सा गलती हो जाता है, मुखड़ा उठा लिया वहाँ से, कर लिया था, मेरा हैंग कर लिया था मुखड़ा को। अच्छा अच्छा, वो सब माइनर बात था, फिर वो बात सब समझ गया, फिर सॉरी भी बोला है, तो ये मामला खत्म हो गया है ना। हाँ वो सब कोई बात नहीं। जी, तो सर अब हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हम बता रहे हैं आपको कि जैसे कि समाज में आजकल लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, तो इसके वजह से बहुत लोग बिखर गए हैं, तो उनको कुछ सावधानी बताइए कि किस प्रकार से वो अपने आप को सेफ्टी से रख सकते हैं। ये तो हम आपका आंसर दे दिए आपको इसका, कि जहाँ तहाँ जो लॉकडाउन में जो फंस गया है जी, अब जिसका बेटा बहू फंस गया है, तो जो भी है हाँ, तो हम बता ही दिए कि उसको जो है वो अगर गलत उसके साथ करेगा तो उसको बख्शा, हाँ उसको बख्शा नहीं जाएगा। जी, तो सर आपको हमारे चैनल MKK भोजपुरी पर आकर कैसा लगा, हमें थोड़ा बताइए जरा। ठीक है, आपके चैनल के लिए हम अपने फैन फॉलोअर से कहेंगे और यही कहेंगे कि इस चैनल पर आशीर्वाद बना के रखें जी, और हमारे ऊपर भी बना के रखें, और हमारे आरसीएम कंपनी पर भी आशीर्वाद बना के रखें जी, और बेहद खुश रहें, क्योंकि आप ही लोग के लिए मैं काम करता हूँ, वर्क करता हूँ। जी जी, और आप लोग अगर खुश नहीं रहेंगे, बेहद खुश नहीं रहेंगे, लोग देखिए लोग आपको परेशान करेगा। जी वो तो करेगा ही। तो मैं अपने ऑडियंस को यही कहना चाहता हूँ कि लोग कुछ लोग ऐसे हैं कि आपको परेशान करेंगे जी, लेकिन आप परेशान नहीं हो। जी, और दूसरी नंबर कि सब लोग तरक्की करें, आगे बढ़े, सबका वंश बढ़े। अब देखिए रेहू मछली खाने से क्या होता है कि रेहू मछली का मूड़ी होता है ना जी, तो उसका मूड़ी सब लोग खाए, सब जितना भी मर्दाना है, जितना लड़का बच्चा जो नया शादी भी किया है जी, तो रेहू का मूड़ी लगातार खाए, बराबर खाए, 4 दिन में 5 दिन में, तो उससे वंश बढ़ता है, बेटा होता है। अच्छा, समझ गए ना जी। हाँ, तो ये रेहू का मूड़ी जो है एकदम जरूर से खाना चाहिए, बेटा होता है, और लड़का को खाना चाहिए जिसका शादी हुआ है हाल फिलहाल में।
तो इससे वंश बढ़ता है, बेटा होता है। आप मान लीजिए, देखिए भगवान से क्या है ना कि भगवान से उतने मांगिए जितना का आप जितना कर कि, सके, हाँ, जैसे 2 संतान अगर हो गया, तो बेटा आप उसे 2 हो संभाल गया, सके। हाँ, तो जितना समझिए चाहिए कि उतना मिलेगा। तो कितना जी दीजिएगा। जी अच्छा, दूसरी नंबर है कि भोज में आप जाते हैं खाने के लिए, तो जितना भोज में करता आदमी, आजकल लोग क्या करता है कि सोचता है उसी का ना है चीज, हम तो खा लेंगे, जी, बर्बादो जितना हो जाएगा तो कोई बात हाँ, नहीं। जितना नहीं मर्जी समझे? रखवा लेते हैं। हाँ, यही दूगो, हाँ, यही दूगो पर हमरा आशा है, चाहे डुबावे, चाहे उबारे, चाहे भसा दे। जी सर। डुबावेगा तो हम भाई उसका अथी करेंगे, संभालेंगे कतनों भर, अपना भर, जब तक जीवित है तब तक संभालेंगे। जी जी, पिता जब तक जीवित, पिता काहे रहता है जीवित, मालूम है? ताकि बच्चों को संभाल सके अच्छे से। हाँ, इसीलिए जीवित रहता है कि इसके साथ कोई दूसरा आदमी इसके साथ गलत नहीं कर सकता जी, है। गलत इसलिए व्यवहार नहीं माता कर पिता सके। जीवित रहता है कि मेरे बच्चे को कभी दूसरा आदमी गलत नहीं करे, और इसलिए जिंदा कहीं भी रहता है तो जिंदा इसलिए रहता है कि कोई गलत नहीं करे। जी जी, ठीक है, थैंक यू। सर, आपका बहुमूल्य समय देने के लिए शुक्रिया हमारे एमके के भोजपुरी चैनल को। थैंक यू। थैंक यू सर।